रात के करीब 11 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सुनसान सड़क पर सिर्फ एक पुरानी बस खड़ी थी। उस बस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आखिरी सफर। रवि जल्दी जल्दी भागते हुए बस तक पहुंचा। उसे अपने गांव जाना था क्योंकि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया, ये बस गांव तक जाएगी ना? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, हाँ, ये बस हर किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। आखिरी बार। रवि को थोड़ी अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और बस में चढ़ गया। बस के अंदर बहुत कम लोग थे, सिर्फ 5-6 यात्री। सब चुपचाप बैठे थे, किसी की भी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे सब किसी गहरी सोच में डूबे हों, या शायद कुछ और। एक सीट ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि बस के अंदर अजीब सी ठंड है। उसने पीछे बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, इतनी ठंड क्यों लग रही है? बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए क्योंकि कहा, ये सफर जिंदा लोगों का नहीं होता बेटा। रवि घबरा गया। उसने सोचा शायद मजाक कर रहे हैं। तभी बस अचानक झटके से चल पड़ी। कुछ देर बाद रवि ने देखा कि बस एक ऐसे रास्ते पर जा रही है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। उसने ड्राइवर को आवाज दी, भैया, ये बस गांव तक जाएगी ना? ड्राइवर ने धीरे से शीशे में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। हाँ, ये बस हर किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। आखिरी बार। अब रवि का डर बढ़ने लगा। उसने देखा कि बाकी यात्री उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें भी अब काली हो चुकी थीं। तभी एक महिला ने कहा, तुम्हें याद नहीं तुम यहाँ कैसे आए? रवि ने सोचना शुरू किया और अचानक उसे याद आया, वो सड़क पार कर रहा था, तेज रफ्तार ट्रक और फिर जोरदार टक्कर। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब मैं मर चुका हूं। पूरी बस में एक साथ धीमी धीमी हंसी गूंज उठी। ड्राइवर बोला, हाँ रवि, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। अब तुम वापस नहीं जा सकते। बस धीरे धीरे एक अंधेरे खाई के किनारे जाकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक एक करके सारे यात्री उतरने लगे और अंधेरे में गायब हो गए। रवि डर के मारे सीट से चिपक गया। ड्राइवर उसकी तरफ मुड़ा और इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सला हुआ था। यहां से कोई मना नहीं करता, क्योंकि ये मंजिल सबकी तय होती है। अचानक रवि के पैरों ने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया। वो बस से नीचे उतरा और जैसे ही उसने अंधेरे में कदम रखा, पीछे से बस का हॉर्न बजा और अगली सुबह उसी सड़क पर एक अखबार पड़ा था जिसकी हेडलाइन थी, रात को भयानक हादसा, एक युवक की मौके पर मौत।